तो फाइनली बच्चों आप सभी के इतिहास का रियल पेपर मिल चुका है, पूरा रियल पेपर। अब आप लोगों को ये भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि भैया ये रियल है या फेक, बिकॉज लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं होगा कि जो हमने फिजिक्स का पेपर दिया था, तुम लोग तो आर्ट्स वाले हो ना, तो फिजिक्स का पेपर इस पूरा रियल आया था। हिंदी इंग्लिश का तो तुम्हें पता ही है रियल था। साथ में बायोलॉजी वाले अपने सभी फ्रेंड से पूछ लेना, वीडियो में भी देख लेना, ये पेपर भी रियल निकला। एंड अब रहा तुम लोगों का इतिहास का पेपर, तो ये भी रियल है पूरे का पूरा, ठीक है। तो अब जो आ गया था, अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि रियल पेपर ये है नहीं है, उसके लिए थोड़ा डिस्कशन चला। ये पेपर आ गया था, लेकिन अब सोचो कि एक दिन पहले ये पेपर आ गया, तो इस बात के लिए भैया को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। लेकिन अभी एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा है कि ये पेपर अभी आधा है, मतलब यहाँ की हमें मतलब MCQ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि सही विकल्प हैं और रिक्त स्थान है, ठीक है। क्या क्या है? सही विकल्प और रिक्त स्थान। बाकी अभी हम लोग मंगा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही आप हमारे इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर, यानी कि अपने 5-5 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करोगे, है ना, और मतलब जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा लाइक कमेंट करोगे, एक एक बंदा 4-4 5-5 कमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोगों को पूरा रियल पेपर मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये 12 नंबर तो कंफर्म कर लो यार, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है। एंड वही जैसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में, ठीक है, या चीन में, या मिस्र में, या भारत में? तो जो विश्व में जो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी वो आपको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। इसके नीचे आंसर्स हैं पूरे, तो जो आपको अभी नीचे बता दिए जाएंगे, ठीक है। रोमन साम्राज्य में लोगों की भाषा क्या थी? और वैसे भी इसके आंसर्स इतने ईजी हैं कि आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश है जो पैसेज ढूंढने में टाइम लगे, गूगल पर ढूंढो, यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, नहीं, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य में लोगों की भाषा क्या थी? लातिमा या यूनानी, या दोनों, लातिनी और यूनानी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सरल क्वेश्चन पेपर आया है इस बार का, है ना। तेमुजिन या चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? और पता एक चीज़ दिक्कत आती है कि ब्लर पेपर आते हैं गाइस, तो इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करना है आपको कि भैया के साथ जो भैया बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना। चंगेज़ खान का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1162 में, या 1227 में, या 1220 में, या 1206? लगभग इसमें बताना है ईस्वी में कि कब हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? और बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको अच्छे से अभी पढ़ो, बेसिक पढ़ते रहना, क्योंकि ये जब तुम लोग कंपटीशन में जाओगे ना तो यही क्वेश्चन पूरे के पूरे मिलने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कल ही अपन ने 4 क्वेश्चन हो गए। पेप्साइस क्या है? पेप्साइस एक धातु है, या पौधा है, औजार है, या बर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आंसर्स हैं, तो डोंट वरी। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जो अपन लोग लिखते हैं, लेखन कला जिसे बोलते हैं, लिखते हैं, है ना, जो लेख है हमारा, वो सबसे पहले उसका आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? वैसे सही बताया जाए तो ये अपना भारत में हुआ था, लेकिन ये इतिहास जो है वो अभी का है, तो यार अपन को पढ़ना है, बाकी पढ़ ले रहे हैं। बाकी इंडिया जो हमारा भारत है, अब ये भी पता होगा कि अब हमारा जो भारत है, अब इसका इंडिया नाम बदल गया। अभी तक आप इससे इंडिया के नेम से जानते थे, अब यहाँ पर इंडिया नहीं बोला जाएगा। अब आपका ये जो आप भारत बोलेंगे, जो हमारा टीम इंडिया कहते थे, इंडिया कहते थे, वो अब इंडिया नहीं हुआ, अब उसका नेम क्या हो गया? भारत, या हिंदुस्तान बोलेंगे, भारत बोलेंगे, लेकिन इंडिया नहीं बोलेंगे। क्योंकि इंडिया क्यों नहीं बोलेंगे? अब क्योंकि जैसे ईस्ट इंडिया के ऊपर इसका नेम पड़ा था, और इसी से रिलेटेड है सबको, उन्हीं के नेम पर अभी तक अपन लोग बोल रहे थे, लेकिन अब जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बदल दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुम्हार चौक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? फिर सारगोन का शासक था, फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को कहा जाता था, ठीक है। स्पेन
किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का क्या कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के मोटे तौर पर चरणों को बांटा जा सकता था। फिर उसके बाद मंगोल सरदार की सभा को कहा जाता था। अब जो इसके आंसर्स हैं इसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप में भी इसके डिलीट करने पड़ते हैं आंसर, नहीं तो यूट्यूब पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे। क्या होगा कि अगली वीडियो में या तो इसके आंसर्स अपलोड कर दिए जाएंगे या बाकी का जो पेपर है, ठीक है, जो बाकी का पेपर है वो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए यार इस वीडियो में 100 लाइक्स होने चाहिए, 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है, हर फ्रेंड को शेयर करना है, बोलना है कि भैया सब्सक्राइब करो तभी अपन को रियल पेपर मिलेगा, ठीक है। तो बस भैया के लिए इतना आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, ठीक है। अभी तो तुम लोग का ये अर्धवार्षिक बचा हुआ है, वार्षिक पेपर बचा हुआ है, फिर क्या बोलते हैं कि ये बोर्ड्स आने वाले हैं 12th की, ठीक है। मेन एम तो अपना बोर्ड्स ही है ना, मेन एग्ज़ाम तो वही सोच के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना शेयर करना है। और गाइज़ आप सभी के लिए एक वो है कि जो इसके सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन हम आपको पेपर दे देंगे, बस आप एक हेल्प कर सकते हो। जो बड़े सॉल्यूशन है यानी कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का, हम जब पेपर हमें मिलेगा हम आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या आप इसका सॉल्यूशन बनाकर मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हो, यस या नो। मतलब इस चीज़ का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना, बिकॉज इससे आपकी भी हेल्प होगी और साथ में हमारी भी हेल्प होगी। और जो बच्चे अपन को देखते हैं, इतनी बड़ी फैमिली हमारी है, 34,000 बच्चे अपन से जुड़े हुए हैं और साथ में व्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं, मतलब देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब कम करते हो आप लोग, वो बात अब गलत है तो क्या कर सकते हैं। वहीं अगर एक चीज़ पता है आपको, अगर हम पेपर आपको फ्री नहीं प्रोवाइड कराते ना, तो ये यूट्यूबर जितने ये यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं ये आपसे पैसे लेते। ये चीज़ आपको नहीं पता है। पिछले साल जो आपके भैया लोग निकल गए 12th में, उनसे पूछना कि भैया जो पेपर आया करते थे वो आप पैसों में लिए करते थे या फ्री में, तो वो आपको क्लियर करके बता देंगे कि पैसे लगा करते थे 200 सब लोग मिलाकर 1500 इकट्ठे करा करते थे, जब जाके उन्हें एक पेपर मिलता था, वो भी ऐसे त्रैमासिक वगैरह का, है ना। तो ये चीज़ को रोकने के लिए, और मतलब पैसे देखो, मुझे पता है कि एक एमपी बोर्ड वाला बच्चा उतना सक्षम नहीं होता कि वो अभी खुद से पैसे कमाकर किसी को ऐसे प्रोवाइड कर सके अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, एंड ये चीज़ गलत है ना। तो उस चीज़ को देखना था कि बच्चे, अब देखो पेपर तो उनको चाहिए ही, अब क्या कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो हो ही गया एक हिसाब से पैटर्न, ठीक है। लेकिन साथ में अगर कोई अपन से पैसे ले तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि किसी चीज़ को आप बच्चों के पास पहुंचा रहे हो एंड उस चीज़ के पैसे ले रहे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, है ना, और ये चीज़ गलत है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप पूछ लेना कि पैसे लिया करते थे, ठीक है। तो आप बस इतना करना, आपके लिए बस सब्सक्राइब का एजेंडा है, बस आपको यही करना है, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी को शेयर करो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।